बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। हमल होने के बाद पहले 5 महीने या 20 हफ्ते में हमल ज़ाया होने को एबॉर्शन या मिसकैरेज कहा जाता है। आखिरी माहवारी आने के 6 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड पर बच्चे के दिल की धड़कन चेक की जाती है, जिसको फीटल वायबिलिटी अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। अगर हार्ट बीट नजर ना आए तो 1 हफ्ता मजीद इंतजार किया जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात 6 से 7 हफ्तों में बच्चे के दिल की धड़कन नजर आ जाती है। कुछ पेशेंट रिपीटेड एबॉर्शन की हिस्ट्री देते हैं, जिनमें 2, 3 या ज्यादा मिसकैरेजेस की हिस्ट्री होती है। इसको बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री कहा जाता है। इन केसेस में अगले हमल से पहले एबॉर्शन की तशखीस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 80 to 90% केसेस में एबॉर्शन की वजह जेनेटिक फैक्टर या मोरिसी बीमारियां हैं, जिनमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज की वजह से कंजेनिटल एनोमलीज पैदा होती हैं, जिसकी वजह से फीटस ज़ाया हो जाता है। इसको अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि 90% वो बच्चे हैं जिनमें जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, वो मजीद ग्रो नहीं कर पाते। अगर ऐसे बच्चे ग्रो कर जाएं तो पैदाइशी नुक्स के साथ पैदा होने वाले बच्चों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाए। कुछ केसेस में एबॉर्शन की वजह यूट्राइन शेप एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं, जैसे यूट्रस में सेप्टम वगैरह का होना। इनकी डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड और HSG की मदद ली जा सकती है। अगले हमल से पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके एबॉर्शन की तशखीस करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीमारियां मसलन डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड के मरीजों में भी एबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रिपीटेड एबॉर्शन के पेशेंट्स में टॉर्च इन्फेक्शन को रूल आउट करना बहुत जरूरी है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पीज, इसमें हम इन वायरसेस की एंटीबॉडीज करवाते हैं, IgG और IgM एंटीबॉडीज। IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि आपको अभी करंट इन्फेक्शन है और ये प्रेगनेंसी एबॉर्ट होने की वजह बन सकती है। लेकिन अगर आपका IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपको पहले कभी इन्फेक्शन हो चुकी है और इसकी वजह से आपकी बॉडी में अब एंटीबॉडीज मौजूद हैं, या आपकी वैक्सीनेशन लगवाने की वजह से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं। इसकी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडीज मौजूद हैं। एबॉर्शन की एक और वजह एप्ला यानी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम भी है। इसको रूल आउट कराने के लिए हम मुख्तलिफ टेस्ट कराते हैं, जैसे एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज और ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट। अगर ये पॉजिटिव हो तो फौरन गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। गायनेकोलॉजिस्ट मरीजों को एस्प्रिन या हेपरिन एडवाइस करती है, जो पूरी प्रेगनेंसी में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से एबॉर्शन और प्री टर्म डिलीवरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो मिसकैरेजेस या एबॉर्शन से बचने के लिए प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें, ताकि कंजेनिटल एनोमली कम किया जा सके। डायबिटिक पेशेंट अगर हमल करना चाहते हैं तो शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रखें, क्योंकि हाई शुगर लेवल की वजह से उस दौरान अगर प्रेगनेंसी होगी तो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज और एबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दौरान हमल शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अपने मौलिद से डिस्कस करें, ताकि उनमें हमल के लिहाज से तब्दीली की जा सके। थायराइड के मरीज डॉक्टर के मशवरे से अपनी मेडिसिन रेगुलर इस्तेमाल करें। हमल और एबॉर्शन का ताल्लुक मरीज की जनरल सेहत से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमल के दौरान अपनी जनरल सेहत अच्छी रखें, नींद पूरी करें, गैर ज़रूरी परेशानियों से दूर रहें, सादा ग़ज़ा का इस्तेमाल करें, प्रोसेस्ड फूड बंद कर दें, कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ताज़ा सब्जियां, गोश्त, दूध, दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएं। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलर चेकअप कराते रहें, ताकि हर तरीके से मुमकिन खतरों से बचा जा सके। वो मरीज जिनमें पहले बच्चे में जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ की हिस्ट्री हो, उनमें कोरियन विलस सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस के जरिए मौजूदा बच्चे में जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ की डायग्नोसिस के सिलसिले में हेल्प ली जा सकती है। उम्मीद है ये सब मालूमात आपको मिसकैरेजेस से बचने में हेल्पफुल साबित होंगी।